एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी भगवत गीता जी की जर्नी में। इसमें हम इसके चैप्टर नंबर 17 पर हैं, जो कि है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इस पूरे चैप्टर में प्रभु ने श्रद्धा की विस्तृत व्याख्या की है। प्रभु श्रद्धा के बारे में ही बोले हैं। श्रद्धा के आधार पर जो मनुष्य की प्रवृत्ति है वो 3 प्रकार की है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब ये जो सात्विक प्रवृत्ति, तामसिक प्रवृत्ति और जो राजसिक प्रवृत्ति है, इसमें अलग अलग प्रवृत्ति के लोग किस प्रकार का आहार, यज्ञ, दान और तप करते हैं। तो आज यहाँ पे हम श्लोक संख्या 11 से चर्चा करेंगे, जिसमें प्रभु चर्चा करते हैं तीनों प्रवृत्तियों के लोगों के द्वारा किए गए यज्ञ की। 11 से 13 तक के श्लोक में प्रभु यज्ञ की चर्चा करते हैं। ऐसा यज्ञ जो बिना किसी इच्छा के किया जाता है वो सात्विक तप है। ऐसा यज्ञ जो स्वयं के हित को ध्यान में रखकर किया जाता है वो राजसिक तप है। और इसके आगे प्रभु ने तामसिक तप की भी बात की है। उसमें प्रभु कह देते हैं कि श्रद्धा विधि से हीन, अन्य दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। जिसमें श्रद्धा ही नहीं है, वो अपात्र है, तो उसके द्वारा जो यज्ञ किया जाएगा वो तामसिक प्रवृत्ति का यज्ञ है। अब ये जो यज्ञ है वो यज्ञ होता क्या है? यज्ञ एक साइकिल को पूरा करने का वो जो नाम है उसका नाम यज्ञ है। जैसे कि वाटर साइकिल होती है, ऑक्सीजन साइकिल होती है, ये सब साइकिल हैं जिसको पूरा होना ज़रूरी है। इसी तरीके से ये जो संसार चल रहा है इसकी साइकिल को पूरा करने के लिए यज्ञ जरूरी है। इंद्र बादलों के द्वारा पृथ्वी पर वर्षा करते हैं, तो उन बादलों के द्वारा जो पृथ्वी पर वर्षा हुई उससे अन्न की उत्पत्ति हुई। अब उस अन्न को वापस वहाँ तक पहुँचाने का काम यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ के द्वारा जो तिल आदि उत्पन्न होते हैं पृथ्वी से, उनको यज्ञ के द्वारा वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो ये जो एक साइकिल को पूर्ण करने का कार्य है वो यज्ञ करते हैं। यज्ञ इन्हीं का नाम है। इसके आगे 14 से 19 तक के श्लोक में प्रभु जो तप की चर्चा करते हैं, प्रभु कहते हैं कि तप 3 प्रकार का होता है, शारीरिक, मानसिक और वाचिक तप। इसके आगे प्रभु जो तीनों प्रकार के तप की चर्चा करते हैं उसमें कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो कि जैसे कि कथा को सुनना, एक आसन पर बैठकर कथा कहना, ज्ञान की चर्चा करना, ये इस प्रकार का जो इसमें जो शारीरिक क्षमता आपकी यूज़ होती है, जो शारीरिक तौर पर हम तप करते हैं, वो शारीरिक तप के रूप में व्यवस्थित है। इसके आगे प्रभु कहते हैं कि जो देग ना करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। वाणी जो कि सत्य हो, हितकर हो और प्रिय हो। इसमें एक कथा आती है सोक्रेटिस की। एक बार सोक्रेटिस का कोई शिष्य उसके पास भागता भागता आया और बोला कि मुझे आपसे कुछ कहना है, आप उसे सुनिए। तो सोक्रेटिस है, उसने बोला कि अच्छा मैं सुनूंगा, पर उस बात को सुनने से पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या वो बात सत्य है। तो उसने कहा कि आई एम नॉट 100% श्योर, मे बी इट बी ट्रू और फॉल्स, वो सत्य भी हो सकती है और असत्य भी, वो सुनी सुनाई बात है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तो इसके आगे तुम बताओ कि क्या वो बात मेरे लिए हितकर है। तो उसने कहा कि इस बारे में भी मैं श्योर नहीं हूँ, मे बी आपके लिए हितकर हो सकती है और नहीं हो सकती है। तो उसने बोला कि क्या वो बात प्रिय है।
ऐसी बात है जो मेरे को प्रिय लगेगी? तो उसने कहा कि नहीं, वो ऐसा भी नहीं है। तो उसने कहा कि छोड़ो, फिर उस बात को मैं क्यों सुनूं। तो इस प्रकार का जो यज्ञ है, जो वाणी की पवित्रता के द्वारा हो, जो सत्य हो, जो हितकर हो, जो प्रिय हो, वो वाचिक तप के अंदर आता है। इसके आगे प्रभु कहते हैं कि मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भलीभांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। इसको मानसिक तप कहते हैं, जिसमें कि आपके मन संतुष्ट हो। मन की संतुष्टि मानसिक तप के अंतर्गत आती है। अब किसी को संतुष्टि ही नहीं है, जैसे कि हिरण्याकश्यप। जब हिरण्याकश्यप राज्य करता था तो उसके राज्य के सारे लोग उसको पूछते थे, बस उसको संतुष्टि नहीं थी तो इस बात की कि उसका स्वयं का बेटा उसे नहीं पूछता था, वो श्री हरि विष्णु को पूछते थे। तो इसी बात की असंतुष्टि कि उनका पुत्र उन्हें क्यों नहीं पूछता है, उनके विनाश का कारण हुई। तो मन को संतुष्टि जो दे, ऐसी वाणी जो है वो मानसिक तप के अंतर्गत आती है। मन में उठ रहे भावों को बुद्धि के द्वारा शांत कर देना, यही मानसिक तप है। इसके आगे प्रभु इसके नेचर की चर्चा कर रहे हैं। फल को ना चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। जो शारीरिक, मानसिक और वाचिक तीनों प्रकार के तप हैं, उनको सात्विक तप कहा। इसके आगे भगवान ने कहा कि जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा जाता है। जो किसी फल की इच्छा को रख के जो तप किए जाते हैं वो राजसिक तप हैं। और प्रभु कहते हैं कि ऐसे तप जो हैं वो अनिश्चित और क्षणिक फल वाले जरूर होते हैं। इसके आगे भगवान कहते हैं कि जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित तथा दूसरों के अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा जाता है। ऐसे यज्ञ जो किसी के दूसरे के अहित की चिंता के लिए किए जाएं, जो ऐसी चिंता, ऐसा विचार करके किए जाएं कि इसमें मेरा हित हो या ना हो लेकिन दूसरे का अहित होना चाहिए, ऐसे तप तामसिक तप के अंतर्गत आते हैं। इसके आगे प्रभु चर्चा करते हैं 20 से 22 तक के श्लोक में दान की। भगवान कहते हैं कि दान देना ये हम सबका कर्तव्य है। चाहे अभी आपकी क्षमता कुछ पैसों की है तो कुछ पैसों से ही स्टार्ट कीजिए। मन में ऐसा विचार कभी ना आए कि जब मेरे पास लाखों करोड़ों होंगे मैं तभी दान दूंगा। दान की इच्छा है तो अभी से शुरू कीजिए। अभी 10 रुपये की आपकी क्षमता है, 10 रुपये दान कीजिए। जब हज़ारों की होगी, लाखों की होगी तो उतना दान कीजिए, लेकिन दान देने की आदत अपने अंदर उत्पन्न कीजिए। वो इसके 20वें श्लोक में कह देते हैं कि दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा जाता है। इसमें तीनों तरीके की चर्चा प्रभु करते हैं कि ऐसा दान जो देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर दिया जाता है, जो श्रेष्ठ दान वही है जो इन तीनों को ध्यान में रखकर दिया जाता है। आगे प्रभु कहते हैं कि किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से तथा फल को दृष्टि में रखकर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। ऐसे दान जो किसी फल की इच्छा से दिए जाते हैं कि आज मैंने उसको दिया तो कल वो मुझको देगा या मेरी इससे ये फल की पूर्ति हो जाएगी, तो इस तरीके के जो मन में विचार रख के दान दिया जाता है वो राजसिक दान के अंतर्गत आता है। इसके आगे प्रभु कहते हैं कि जो दान बिना सत्कार के तथा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में तथा कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा जाता है। कि आप किसी के फोर्स के अंतर्गत आके दान कर रहे हैं, आपकी इच्छा नहीं है लेकिन सभी दे रहे हैं, तो पीर प्रेशर में आकर आप दान कर रहे हैं, तो ये तामसिक दान की प्रवृत्ति में आता है। तो इस तरीके से 11 से लेकर के 22 तक के श्लोक में प्रभु ने यज्ञ, तप और दान की चर्चा की। इसमें प्रभु ने समझा दिया
कि सात्विक प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन से यज्ञ, कौन से तप, कौन से दान आते हैं, इसी प्रकार से राजसिक और तामसिक के भी। तो अपने अंदर की इन प्रवृत्तियों को ये डायग्नोस करने का चैप्टर है। तो अब इसके आगे इसके नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। तब तक के लिए श्री राधे।